Decomposition, it is the conversion of organic matter into inorganic matter and the release of carbon dioxide and water. Simple definition. Next, detritivores, एग्जाम्पल के तौर पे अर्थवॉर्म, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं विच वी कॉल एस डिकम्पोजिशन. ये किसके ऊपर काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस. एग्जाम्पल डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या टिश्यूज. ठीक है, ये डेट्रिटस है यानी कि रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर डेट्रीवोर्स एक्ट करते हैं एंड प्रोसेस कौन सा होता है, डिकम्पोजिशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. ऐसा है कि डिकम्पोजिशन जो है इट हैज गॉट 5 स्टेप्स which includes first we have fragmentation, second we have leaching, then third we have catabolism, fourth humidification and last mineralization. So these 5 steps, पहले तो ये पांचों स्टेप याद रखने हैं. नो शॉर्टकट्स, सिंपली याद रखने की कोशिश करिए. फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. ओके, अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं. पहला है फ्रेगमेंटेशन. इसमें क्या है, डेट्रिटस जो है इट इज एक्टेड अपॉन बाय द डेट्रिटस एंड कन्वर्जन ऑफ इट इन द स्मॉल पार्टिकल्स. अगर देखें एग्जांपल के तौर पे अर्थवॉर्म. ठीक है, अर्थवॉर्म क्या कर रहा है, डेट्रिटस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहा है. फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में तोड़ देना. तो पहला स्टेप है एंड याद रहे ये फिजिकल प्रोसेस है, सिंपली ब्रेक हो रहा है. नेक्स्ट वी हैव लीचिंग वेयर अब ये टूट चुके हैं काफ़ी अच्छे हद तक. वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये सॉइल होरिजन में नीचे पहुंच जाते हैं एंड आर अवेलेबल एज एंड आर फाउंड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स. ठीक है, सो सेकंड स्टेप लीचिंग, राइट. थर्ड वी हैव कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा है, यही डेट्रिटस जो है इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स एंड आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. What is leaching? Conversion of detritus into simple inorganic substance by the action of bacterial and fungal enzymes. ठीक है, जो ये है इसी को शॉर्ट में इसको लिख देना है. थर्ड, ह्यूमिडिफिकेशन, accumulation of dark colored amorphous substance which is called humus. ठीक है, तो अगर ह्यूमस पूछा जाता है तो ये क्या है, डार्क कलर्ड amorphous substance है, इसके बारे में पूछा जाता है. ह्यूमस जो है इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन यानी कि आसानी से डिग्रेड नहीं होगा. इसके जो फीचर्स हैं, सेकंड वी हैव इट इज अंडरगोस डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट. और डिकम्पोजिशन होगा भी तो बहुत ज़्यादा स्लो रेट में होगा, बहुत ज़्यादा स्लो रेट में. थर्ड, इट सर्व्स एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो ये किसकी बात हो रही है, ह्यूमस की बात हो रही है. एंड द लास्ट स्टेप वी हैव इज मिनरलाइजेशन वेयर we say humus when acted upon by microbes for the further breakdown. This step is known as mineralization and the release of inorganic nutrients takes place. ठीक है, ये 5 स्टेप्स हैं. आई होप ये समझ में आते हों. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आखिरकार डिकम्पोजिशन क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में, कैसे इनको अफेक्ट करता है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट डिकम्पोजिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. डिकम्पोजिशन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन. तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो डिकम्पोजिशन हो पाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा. देन सेकेंड वी हैव इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर कोई भी डेट्रिटस है, अगर इसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे हुए जो कि डिकम्पोजिशन को स्टॉप करते हैं तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन का रेट स्लो डाउन हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स. इनमें 2 फैक्टर्स की हम बात करेंगे. फर्स्ट, इफ डेट्रिटस इज रिच इन लाइग्निन एंड काइटिन देन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी स्लोअर. If detritus is rich in nitrogen and water soluble sugars then the rate of decomposition will be fast. Next we have second one is warm and moist climate favors decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis means unavailability of oxygen inhibits decomposition. So these are the factors which affect decomposition. I hope ये टॉपिक समझ में आया हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं रख रहा हूँ, उन्हें जरूर पढ़ लेना. थैंक यू.